एक सुनसान सड़क, आधी रात का वक्त और एक जलती हुई कार के अंदर एक जली हुई लाश जिसे कोई पहचान भी नहीं सकता। पुलिस को लगा यह एक साधारण दुर्घटना है, लेकिन असलियत इतनी भयानक थी कि आज लगभग 40 साल के बाद भी यह केस एक पहेली बना हुआ। सुकुमार कुरूप केस एक ऐसा केस जो भारत के इतिहास में सबसे चौंकाने वाले अपराधों में से एक है। यह कहानी है एक शातिर दिमाग वाले भगोड़े की, जिसने एक निर्दोष की जान लेकर अपनी मौत का नाटक रचाया और तब से लेकर आज तक यह पुलिस के हाथ नहीं आया। क्या था इस जलती हुई कार का सच? कौन था वह शख्स जो जलकर राख हो गया था? और सबसे बड़ा सवाल, आज भी सुकुमार कुरूप कहाँ छुपा हुआ है? आइए जानते हैं इस खौफनाक साजिश की पूरी कहानी। ये साल था 1984। केरल का सुकुमार कुरूप एक मिडिल क्लास आदमी था जो सऊदी अरब में नौकरी करके अच्छा पैसा कमा रहा था, लेकिन उसकी लालच कभी खत्म नहीं हुई। जल्दी अमीर बनने के लिए उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो सीधे नर्क के दरवाजे खोलने जैसा था। कुरूप ने एक बीमा पॉलिसी खरीदी जिसमें उसकी मौत पर उसके परिवार को 8 लाख रुपए मिलते। उस वक्त यह रकम आज के करोड़ों के बराबर थी, लेकिन पैसा पाने के लिए उसने अपनी ही मौत का नाटक करने की योजना बनाई। उसने अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को इस साजिश में शामिल किया। प्लान के मुताबिक उसे एक ऐसा आदमी चाहिए था जो उसकी शक्ल सूरत से मिलता हो। तो उनकी नजर पड़ी चाको पर। चाको एक साधारण फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर था जो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वह किस केस में फंसने वाला है। 21 जनवरी 1984 की रात कुरूप और उसके साथी चाको को गाड़ी में बिठाकर ले गए। उसे शराब में कुछ मिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने चाको की लाश को कुरूप के कपड़े पहनाए और उसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। शुरुआत में पुलिस ने इस केस को एक साधारण एक्सीडेंट माना, लेकिन जल्द ही उन्हें कई संदिग्ध बातें नजर आई। पहला, कि जैसे कार में जली लाश की पहचान सुकुमार कुरूप से मेल नहीं खा रही थी। दूसरा, बीमा पॉलिसी पर जल्दी दावा करना और कई दस्तावेजों में गड़बड़ियां करना। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को साजिश का अंदाजा हुआ। कुरूप के रिश्तेदारों से पूछताछ में पूरी सच्चाई सामने आ गई, लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि जब कुरूप को पकड़ने पुलिस उसके घर पहुंची, तब तक वह फरार हो चुका था। सुकुमार कुरूप फरार हो गया था और अपनी पहचान बदल ली। वह अलग अलग शहरों और देशों में छुपता रहा। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वह हर बार बच निकला। अब सवाल ये उठता है, क्या इतने सालों बाद कुरूप जिंदा है या फिर वह अपनी नकली मौत के बाद असली मौत का शिकार हो चुका है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और क्राइम से जुड़े ऐसे ही मर्डर केसेस के बारे में जानने के लिए हमें फॉलो जरूर करें।